हम देखेंगे उत्पत्ति 1 उसका 26। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश और पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हमें प्रभु ने अधिकार दिया इन सब चीजों पे, अपनी समानता में बनाया। अगर प्रभु ने हमें अपनी समानता में बनाया है तो क्या हमें उसकी समानता में आज कुछ भी बात हमें लगता है कि हम प्रभु के समान हैं? हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में एक कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं बदल पा रहे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ेंगे, उसने आंधियों को डांटा, वो सब शांत हो गए क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता था, वो परिपूर्ण था। और जैसा उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, अधिकार रखे, वो अधिकार रखता था। आज हम और आप अधिकार क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि ये स्वभाव जो अभी हमने कुलुस्सियों में पढ़ा, ये हमें रोकता है प्रभु की उपस्थिति में जाने से, उन पर अपना अधिकार रखने से। प्रभु की योजना ये थी, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और अपने स्वरूप में बनाने के बाद हमें अधिकार दिया कि हम इन सब चीजों पर अधिकार रखें। इफिसियों 4 निकालेंगे एक बार हम। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में सृजा गया ना, हमारा और आपका जीवन पवित्रता में सृजा गया है, इसलिए जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हम लोगों को अपने इन स्वभावों से निकलना है क्योंकि इन छोटी बातों की वजह से हम बड़ी चीज से दूर हो रहे हैं। कभी नर्क के विषय में सुनिएगा, नर्क चीज क्या है, तब आपको पता चलेगा स्वर्ग चीज क्या है, कहाँ जाना हमारे लिए, हम कहाँ के लिए खुद को तैयार करें। मैं इन सारी बातों को हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अब समय अंत का है। अब इन सब बातों को आपको रिमाइंड इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम अपने आप को, स्वभावों को अपने बदले और अपने परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा चले, है ना। वचन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम पवित्रता में सृजे गए हैं, लेकिन हमारा जीवन में पवित्रता है कहीं पर? हमें अपने आप को जांचना है। हम बाइबल से 2 उदाहरण को देखेंगे। पहला शाऊल को, शाऊल में कुछ भी योग्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु जिसको चुनता है उसे अपने योग्य बनाता है। हमें इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे हैं, हम वैसे, किसी गिल्ट में या अपने आप के अंदर की कमियों को देख के घबराना नहीं है, पर प्रभु के पास जाना है क्योंकि प्रभु हमें योग्य बनाता है। हम अपने आप से योग्य नहीं बनते। मूसा को उसने योग्य बनाया, है ना। अब्राहम को, जितना भी आप उदाहरण देखते जाएंगे बाइबल में, प्रभु ने सबको योग्य बनाया है। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण शाऊल है, पौलुस जिसको हम कहते हैं, उसको भी योग्य प्रभु ने बनाया। वो प्रभु के लोगों को मार के आते थे जाकर, चिट्ठी लिखवा के, आज्ञा लेके, लेकिन उसको परमेश्वर के कार्य के योग्य किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। तो वैसे ही वो हमें भी योग्य बनाएगा। हम पुराने नियम के दूसरे शाऊल के बारे में जानते हैं। शाऊल में क्या था? घमंड था, आज्ञा का नहीं मानना था और उसको भूत सिद्धि। जब शमूएल नबी जिसने शाऊल का अभिषेक किया था, उसके मरने के बाद उसको बुलाकर उससे अपने विषय में वो पूछते हैं, इस चीज से प्रभु बहुत नाराज होते हैं। भूत सिद्धि क्या होता है? ओझा तंत्र, भूत को बुला करके पूछना, ये सारी बातों से प्रभु नाराज होते हैं। और इसलिए हम शमूएल के विषय में पढ़ेंगे। पहला शमूएल 13 उसका 13। यहाँ पे वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, शाऊल की जो पहली गलती थी, वो फलस्तियों से युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, तो शमूएल नबी ने कहा, मैं आऊंगा 7 दिन पर और होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा, तब तुम जाना चढ़ाई और युद्ध करने के लिए। लेकिन शाऊल घबराने लगा। उनको आने में जब लेट हुआ तो उन्होंने क्या किया? होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने उससे पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती और मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाद में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, क्योंकि शाऊल का काम नहीं था होम बलि और मेल बलि। उस समय याजक नियुक्त किया जाते थे, नबी रहते थे, वो किया करते थे ये काम। लेकिन शाऊल से वेट नहीं हुआ, इंतजार नहीं हुआ और उसने क्या किया? वो होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। शमूएल ने क्या कहा कि तुमने मूर्खता का काम किया है। आगे के अध्याय में आप 15वें पद में पढ़ेंगे, एक बार फिर जब वो अमालेकियों से लड़ने के लिए गया,
उसे यहाँ पे चिताया गया कि तुमने गलत किया है। लेकिन फिर जब वो अमालेकियों से युद्ध लड़ने के लिए गया तब उसने क्या किया, परमेश्वर ने बोला था वहां सब कुछ नाश कर देना, लेकिन उसने नाश नहीं किया। उसे जो अच्छी भेड़ अच्छी चीजें मिली उन सब चीजों को वो अपने घर लेकर के आया, सबको नाश नहीं किया। तब जब शमूएल नबी को ये बात पता चली तब वो उनके पास गया और उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर ने तुझे अप्रिय जाना है। चिताने के बाद भी जब हम नहीं सुधरते तो प्रभु की दृष्टि में हम अप्रिय ठहरते हैं। आप देखेंगे शाऊल को राजा की पद से हटा दिया गया, वहां पे दाऊद राज्य करने लगा। आप जिस जगह पर हैं प्रभु आपको भी वहां पे कुछ आज्ञा देता है, कुछ कमांड्स देता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में पूरा करें। यदि समझने में कठिनाई होती है, अगर कोई वचन आपके पास बार बार आता है, आपके मन में वो हिट करता है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए, फिर भी आप अगर उस जगह के लिए, उस वचन के लिए परमेश्वर से नहीं पूछते, नहीं करते, नहीं मानते, तब प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें चिताता है। जब आप उसके चिताने के बावजूद बार बार आपको कलीसिया में वचन बताए जाते हैं, बार बार आपको बताया जाता है, आप सुनते हैं वचन, दूसरों से सुनते हैं, आपको कई बार आपके लोग ही कह देते हैं तुम परमेश्वर में जाते हो, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कहता है, उसके बावजूद चिताने पर भी अगर हम अपना स्वभाव नहीं बदलते तो परमेश्वर की नजरों में अप्रिय ठहरते हैं। राजा दाऊद के विषय में जानते, जब उनसे गलती हुई और जब उनको नातान नबी जाकर बताएं कि राजा तूने ऐसा किया, प्रभु ने तुझे सब कुछ दिया, उसके बावजूद तूने हित्ती उरिय्याह की पत्नी पर हाथ डाला, तो राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस चीज को पश्चाताप किया। आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं, उन्होंने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने। तो प्रभु ने उनको क्या, उनके राज्य में से एक राजा ऐसा निकाला जो आज तक राजा है, और वो राजा है प्रभु यीशु मसीह। तो चिताने पर और परमेश्वर के बार बार कहने पर अगर हम अपने स्वभाव पर विजय नहीं पाते तो हम भी एक दिन अप्रिय। प्रभु का वचन कहता है ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ भी मिलेगा, व्यर्थ है हमारा सब कुछ। अगर हम सिर्फ चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, पर वो हमारे जीवन में नहीं होता तो व्यर्थ है। यदि पेड़ आपके घर में लगा है और फल बाहर गिर रहा है तो क्या आप नहीं कोशिश करेंगे कि उस बाहर जो फल गिर रहा है उसका मोड़ को अंदर करूं? क्या फायदा आपको अगर वो फल जमीन में गिर रहा है और उसे गाड़ियां कुचल रही हैं, आपको उस फल से कोई मोह नहीं रहेगा। हमारा जीवन भी कई बार ऐसा ही हो जाता है। हम आराधना में आते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, पर जब वो फल योग्य नहीं होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता। हमारा जो फल है, जो हमारे अंदर से निकलता है, प्रभु का वचन कहता है भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली वस्तुएं और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है। इसका मतलब आप जो कुछ भी बोलते हैं अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर आप गाली बकते हैं आपके अंदर गाली है, अगर आपको गुस्सा आता है आपके अंदर गुस्सा है। यदि हमारे अंदर किसी को लेकर के ईर्ष्या जलन आते, इसका मतलब ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर है। हमें इसके लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए ताकि हम उस क्षेत्र में विजय पाएं और परमेश्वर के और नजदीकी में बढ़े। अगर प्रभु ने आपसे कहा तुम गाली बकना बंद करो और आप सोचते प्रभु मैं धीरे धीरे बंद कर दूंगा, आप मुझे दूसरी आज्ञा दो, प्रभु नहीं देगा। आप जानते हैं 3 दासों के बारे में जिसे तोड़ों का दृष्टांत दिया गया, जिनको थोड़ा थोड़ा दिया गया, जिन्होंने काम किया उनको काम के लिए रखा गया, पर जिसने गाड़ दिया उसे कोठरी में डाल दिया गया। आपको भी कुछ चीजें दी गई हैं, आप उसे गाड़ के रख रहे हैं या उससे फल ले आ रहे हैं, वो चीज हम लोगों को देखना है। मसीह जीवन अंधों के तरह मत जिए, एक विजन के साथ, दर्शन के साथ, प्रभु में हमें क्या करना है उसके साथ जिए। कुछ नहीं तो कम से कम अपना जीवन तो बचा ले, अपने घर का, अपने बच्चों का, है ना, अपने परिवार का जीवन तो बचाने वाला जीवन हमारा होना ही चाहिए। एक वचन और निकालेंगे, पहला इतिहास 28 उसका 9। यहाँ वचन लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने विषय में उतना नहीं जानते जितना परमेश्वर जानता है। राजा दाऊद ने गलती की, उसको जब उदाहरण से आप नातान नबी समझा रहे थे ना तो वो गुस्सा हो गया और वो बोले कि कौन है वो जिसने ऐसा किया है, इतना अंधेर किया है। नातान ने बोला वो तू है। हमें नहीं पता होता कई बार कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मनों को जांचता है, इसलिए वो हमसे कहता है यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह भी तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। प्रभु का वचन कहता है वो हमें छोड़ देगा। अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चिन्ह लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा, हियाव बांधकर इस काम में लग जा। ये प्रभु शमूएल को बता रहे थे, लेकिन ये वचन सारे वचन वहाँ पे केवल इजरायलियों के लिए नहीं है, पर अगर आप अंगीकार करते, विश्वास करते वचन आपके लिए, तो वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। हम क्यों कहते हैं कि उस विश्वास के प्रभु यदि राई के दाने के
बराबर भर भी विश्वास है। हम थोड़ा विश्वास दिखाते ना, इसलिए राई का दाना वाला विश्वास जरूर रखते हैं अपने पास कि प्रभु इस वचन को भी जरूर सबको मनन होगा, याद होगा। राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ से कह दे हट जाएगा। अगर वो वचन हमारे लिए है तो ये वचन भी हमारे लिए है कि चौकस रहो, है ना। यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जाओ। प्रभु ना तब पत्थरों के मंदिर में रहता था ना अब रहता था, पर वो दाऊद को देखे, दाऊद का हृदय अच्छा था, इसलिए प्रभु ने कहा मैं इसमें अपनी उपस्थिति दूंगा। लेकिन प्रभु को सचमुच उतना बड़ा घर नहीं चाहिए, वो पृथ्वी में भी नहीं समा सकता, पर हमारे दिल जैसा छोटा सा जगह चाहिए इसलिए उसको पवित्र करे। इस छोटे से जगह से बहुत सारी गलतियां भी होती हैं और इस छोटे से जगह से ही बहुत सारे आशीष भी हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति में चलना है, अपने आप को प्रभु के वचनों को अंगीकार करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो हमारे और आपके विषय में बहुत चौकस रहता है। कल मैं जब रात में प्रार्थना कर रही थी, मैं सोच रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप 24 घंटे परमेश्वर के सम्मुख लगे रहते हैं, हमारे लिए मीडिएटर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, एक बिचवई के जैसे परमेश्वर, लेकिन आप 7 अरब से भी ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड की। प्रभु आप कैसे एक एक का नाम, क्योंकि प्रेरितों के काम में उसका वचन कहता है वो एक एक को इंटरेस्टेड है। उसका वचन कहता है याशाया में, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में खोद कर बनाया है, तेरी सहरपनाह मेरी दृष्टि में। वो कहता है मैं तुझे नाम लेकर पुकारता हूँ। तो प्रभु आप कैसे 7 बिलियन लोगों का नाम लेते होंगे, मैं ये सोच रही थी। फिर प्रभु ने मुझे कहा इस पृथ्वी का जैसे एक दिन 1000 दिन प्रभु के राज्य में स्वर्ग में एक दिन के समान है, वैसे ही वो एक नाम भी लेने में सामर्थ। तब मैं बोली प्रभु आपका धन्यवाद हो। सचमुच आपकी गति और हमारी गति में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए प्रभु हम लोगों के विषय में, एक एक के विषय में वो सोचता है। अगर वो परमेश्वर का वचन कहता है वो ना ऊँघता है और ना सोता है, तो हमें कितना अपने विषय में, हमारे विषय में, तो हमें खुद के विषय में कितना चौकस रहना चाहिए, है ना। पवित्रता और गलत बातों को कभी मिलाएं नहीं। पतरस और यीशु जिस नाव में सवार थे वहाँ पे बहुत सारी मछलियां आई, क्यों? क्योंकि यीशु आया वहाँ पे। और अगर वहाँ पे कुछ मछलियां खराब होती तो क्या वो दोनों मछलियों को रख लेते? वो अलग करते ना, कहीं मेरी अच्छी मछलियां भी खराब ना हो। आप अपने विषय में चौकस रहिए, कहीं ऐसा ना हो प्रभु आपको भी उसकी उपस्थिति से, उसके संगति से अलग कर दे। अगर मैं आपको दे दूं कि ये सड़ी मछली भी बना लो और अच्छी मछली भी बना लो, आप खा लेंगे? बास आती हुई मछली आप खा लेंगे? क्यों अपना ये स्वभाव बार बार प्रभु के सामने ले आ करके उसको हम परेशान करते हैं? अपने आप में गंभीर होना है हम लोगों को। यदि हम नहीं गंभीर होंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के विषय में सोचे, जिन जिन बातों को, जिन जिन आज्ञाओं को प्रभु देता है उसे कहे। ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि समय बहुत निकट है। अगर अब तैयारी नहीं करेंगे तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप कहाँ के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अच्छे वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।